साचा साहेब साच नाए भाग्या पाओ अपार आखे मंगे दे दे दात करे दातार फेर के अगे रखिए जित दिसे दरबार मोह की बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवे जानिए सब आपे सचियार थापया न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेविया तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निधान गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादन गुरमुख वेदन गुरमुख रिया समाई गुरु ईसर गुरु गोरख बर्मा गुरु पार्वती माई जेहू जाड़ा आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जेतिस पावा बिन पाणे के नाई करी जेती सिरठ उपाई वेखा बिन कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आरजा होर दसो नहीं होए नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोय चंगा नाव रखाए के जस की रत जगले जेतिस नदर न आवई ता बात न पूछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत्या गुण दे तेहा कोई न सुझई जे तुस गुण कोय करे सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिए तट प्रबल आकाश सुनिए दीप लो पाताल सुनिए पोए न सके काल नानक भक्ता सदा विकास सुनिए दुख पाप का नाश सुनिए ईसर वर्मा इंदु सुनिए मुख सलाहन मन सुनिए जोग जुगत तन पेद सुनिए सासत सिमरत वेद नानक भक्ता सदा विकास सुनिए दुख पाप का नाश। श्री गुरुदेव पिता कहते हैं साचा साहेब साच नाहे आख्या पाओ अपार अर्थात हे शिष्य वो परमात्मा सच्चा वह स्थिर है अर्थात मालिक है और उसका न्याय भी सच है और उसकी बोली बेअंत प्रेम की है। ठीक किसी दुनियावी ऑफिस के मालिक की तरह किसी भी दुनियावी ऑफिस का मालिक अपनी मालिक की कुर्सी अर्थात पोजीशन पर स्थिर ही होता है और उनके आगे भी हम विनम्र होकर विनती ही करते हैं, गुस्से से बात नहीं करते। अर्थात उनकी बोली भी प्रेम की ही होती है। फिर प्रभु तो सारी दुनिया के मालिक हैं। आखे मंगे दे दे दात करे दातार। हम उनसे कहते हैं, मांगते हैं और वो देता जाता है। हमारी मांगे पूरी करता जाता है। हम मांगते हैं ठीक किसी दुनियावी नौकर की तरह और मालिक मांगों को पूरी करता जाता है। पैर के आगे रखिए जिद्द से दरबार। हे गुरुदेव, यदि उनके पास सब कुछ है तो हम उनके आगे क्या रखें, उनको क्या अर्पण करें जिससे हम उनके दरबार में उनको नजर आए, क्योंकि उनके दरबार में तो सभी ही उनसे मांगने जाते हैं। दुनियावी तौर पर भी मालिक के पास तो वो सभी कुछ होता है जो एक नौकर की जरूरत होती है। फिर परम अर्थात परमात्मा तो सारी दुनिया के ही मालिक हैं। मोह की बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार। दरबार में जाकर हम मुख से क्या बोलें जिसे सुनकर वे हमें प्यार करें। अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। हे शिष्य, इसके लिए तो अमृत वेले में ही उनके सच्चे नाम की व उनके बड़प्पन की विचार करो। नाओ नाम अमृत वेला अर्थात सुबह का 3 से 6 का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, या फिर जब भी तुम अपने मालिक से जुड़ सको। वास्तव में अमृत वेले का अर्थ होता है कि जब भी तुम अपने अंदर शांत हो, विचारों के द्वंद से मुक्त हो, वो ही अमृत वेला है। फिर दुनियावी तौर पर वो समय चाहे कुछ भी हो, सुबह या शाम। कर्मिया वे कपड़ा नदरी मोख द्वार। और जब हम ऐसे विचार करते हैं अर्थात प्रभु से जुड़कर उनके सच्चे नाम की व उनके बड़प्पन की विचार करते हैं, तो प्रभु की कृपा से हमें जीवन कार्य रूपी कपड़ा मिल जाता है और मोक्ष का द्वार भी दिखाई पड़ता है। कर्मी अमृत वेले में प्रभु का नाम और बड़प्पन विचार करने का कार्य और प्रभु की कृपा, क्योंकि अगर हम अपना काम अर्थात विचार ना करेंगे तो मालिक भी प्रभु भी अपना काम अर्थात कृपा ना कर सकेंगे, क्योंकि ये कर्म युग अर्थात कलयुग है। कर्म करके कुछ कमाया जा सकता है, नजरी दिखाई पड़ना। नानक एवे जानिए सब आपे सचार। और इस तरह से हे शिष्य जाना जाता है अर्थात समझ आ जाता है कि सब तरफ वो सच्चा मालिक स्वयं ही समाया है।
जीवन कार्य अर्थात एक विशेष कार्य जो हमें जीवन में करना है, ठीक वैसे ही जैसे किसी ऑफिस में सभी के लिए उनका कार्य निश्चित होता है, वैसे ही हम सभी के लिए भी परम प्रभु कुछ कार्य निश्चित करते हैं जो समय समय पर समझकर हमें करने होते हैं। बस यही है जीवन कार्य। अंदर से शांत होना, उदाहरण के लिए जब भी हमारा कोई काम फंसा हुआ होता है तो हम परेशान होते हैं। ये एक नॉर्मल स्थिति है। इस स्थिति में हमें कोई भी सॉल्यूशन या हल नहीं मिलता, चाहे हम लाख जतन कर लेते हैं। पर ध्यान देना, हमें सॉल्यूशन या हल मिल जाता है जब हम शांत होते हैं। और माफ़ करना, शांत तो हम दो ही स्थितियों में होते हैं, या टॉयलेट में या फिर सुबह उठकर। अगर ऐसा शांत या विचार मुक्त सारा ही जीवन हो जाए जहाँ कोई लड़ाई ना हो, तो उसे अंदर से शांत कहा जाता है, और वहीं पर ही सारे सॉल्यूशन या हल मिल जाते हैं। यही कारण है कि परमात्मा के पास हमें हर सवाल का जवाब मिलता है, क्योंकि वो स्थिर व शांत है। बड़प्पन की विचार अर्थात मालिक ने हमारे लिए क्या क्या किया, इसकी विचार। जब हम ऐसे विचार करते हैं तो हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि मालिक ने हमारे लिए इतना किया, तो हम क्या कर रहे हैं, कहीं हम एहसान फरामोश तो नहीं हो रहे। तो इस तरह विचार करके हम यदि गलत रास्ते पर भी जा रहे होते हैं तो भी सही रास्ते पर आ जाते हैं। यही ये ही है जादू मालिक के बड़प्पन की विचार का। समझ गए गुरुदेव? थैंक यू। श्री गुरुदेव पिताजी कहते हैं, थापया न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। हे शिष्य, उसे स्थापित नहीं किया जा सकता और ना ही बनाया जा सकता है। वो तो स्वयं ही सब कुछ है और हर तरह की माया या कालक से परे है। ठीक ही तो है। किसी भी बड़े ऑफिस के मालिक को कौन स्थापित इस्टेब्लिश कर सकता है, या फिर कौन उसे बना सकता है? उदाहरण के लिए अनिल अंबानी जैसे किसी भी मालिक के साथ काम करके लोग संवर जाते हैं, पर क्या कोई अनिल अंबानी जैसे को अर्थात इतने पैसे वाले को बना या संवार सकता है? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही बना बनाया है और ऑफिस में होने वाली किसी भी राजनीति से परे है। अर्थात अनिल अंबानी जैसे किसी भी ऑफिस के मालिक को ऑफिस में बस काम चाहिए, ऑफिस की राजनीति अर्थात किसने किसको क्या कहा या किसने किसको क्या दिया से तो वो परे अर्थात दूरी होता है। इसी तरह से ये दुनिया परम प्रभु का ऑफिस है और इसमें हो रही राजनीति अर्थात माया मोह जैसी कालक से वो परे अर्थात दूर है। उनको बस काम चाहिए। जिनसे व्यातिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निधान। जिन्होंने भी उन परम प्रभु की सेवा करी है उन्होंने ही सम्मान पाया है, और मैं भी उन्हीं गुणों के खजाने परम प्रभु को ही गाती हूँ। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख कर ले जाए। हे शिष्य, परम प्रभु को ही गाओ, सुनो, और मन अर्थात विचारों में उनके ही प्रेम को बसाओ। जो ऐसा करते हैं वो दुखों को त्याग कर जीवन रूपी घर में सुखों को प्रभु के पास से ले जाते हैं। गुरुमुख नादन गुरुमुख वेदन गुरुमुख रया समाई। हे शिष्य, परम गुरु की तरफ मुख कर लेने पर ही गुरुमुख अर्थात जिसने गुरु की तरफ मुख कर लिया है, संसार में व्याप्त अर्थात फैला हुआ एक रस संगीत अर्थात जीवन की समझ आती है, और परम गुरु की तरफ मुख करने पर ही एक रस ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान की समझ आती है, और ये समझ आता है कि वो ही सब तरफ समाया है। तत्व ज्ञान अर्थात हर चीज का मतलब या लॉजिक, कि ये अगर ऐसा है तो क्यों है, ऐसी समझ। गुरु ईसर गुरु गोरख ब्रह्मा गुरु पार्वती माई, ये समझ आती है कि वो ही परम प्रभु गुरु शिव ईसर है, गुरु विष्णु है, गोरख है, और गुरु ब्रह्मा ब्रह्मा है, और पर्वत की तरह अडिग माँ पार्वती है। जेहो जाना आखा नहीं, कहना कतन न जाई। हे परम गुरु, यदि मैं आपको जान भी जाऊं तो भी मैं आपके बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि आपकी किसी भी बात को कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हे परम प्रभु, आपका वर्णन अकथनीय है। गुरा एक दे बुझाई, सब न जिया का एक दाता, सो मैं बिसर न जाई। हे गुरुदेव, मुझे एक बात हमेशा के लिए याद करवा दो कि जो एक ही सभी जीवों को जो एक ही दाता देने वाला है, उन परम प्रभु को मैं कभी न भूलूं। हे शिष्य, इस दुनिया रूपी परम प्रभु के ऑफिस में परम प्रभु के साथ काम कैसे करते हैं,
हे गुरुदेव, इस दुनिया रूपी परम प्रभु के ऑफिस में परम प्रभु के साथ काम कैसे करते हैं? हे शिष्य, जीवन में स्वाभाविक तरीके अर्थात नेचुरल वे से हो रही हर चीज को हंसकर मान लेना अर्थात एक्सेप्ट कर लेना ही परम प्रभु की आज्ञा को मानना या फिर उनके साथ काम करना कहा जाता है, क्योंकि इसमें ही उनकी मर्जी समाई होती है। उदाहरण के लिए श्री राम को वनवास मिला तो उन्होंने हंसकर स्वीकार किया, ये तो नहीं कहा कि मैं नहीं जाता। जरा सोच, इसी में ही तो परम प्रभु की मर्जी समाई थी कि वो वनवास जाएं और रावण को और दूसरे भी राक्षसों को मारे, जिस वजह से श्री राम धरती पर आए थे। हे शिष्य, परम प्रभु को तू दुनिया रूपी नाटक का डायरेक्टर अर्थात चलाने वाला भी कह सकती है। जैसे एक डायरेक्टर को पता होता है कि नाटक में आगे क्या है अर्थात क्या कहानी है, तो वो उसी के अनुसार लोग अर्थात एक्टर्स चुनता है। लोगों को तो पता भी नहीं होता कि क्या करना है, जैसे डायरेक्टर कहता है वो करते जाते हैं। इसी तरह दुनिया के डायरेक्टर परम प्रभु हैं, हम तो एक्टर्स हैं। हमें आगे की कहानी नहीं पता है क्योंकि डायरेक्टर प्रभु हैं। हमें तो कहानी पता ही तब लगती है जब खत्म होने वाली होती है या खत्म हो जाती है। किसी फिल्म में भी तो ऐसा ही होता है, जिसे सस्पेंस कहते हैं। तो अगर तू ऐसे सोचे कि परम प्रभु दुनिया रूपी नाटक के डायरेक्टर हैं, तो भी तेरे कोड में अर्थात तेरे पास काम करने के सिवा कोई ऑप्शन अर्थात चारा नहीं है, क्योंकि तुझे कहानी का तो पता ही नहीं है। इसलिए स्वाभाविक तरीके से आ रही हर चीज को हंसकर स्वीकार कर लेना ही परम प्रभु के साथ काम करना है। थैंक यू गुरुदेव। श्री गुरुदेव पिता कहते हैं, तीरथ नावा जीतिस पावा बिन पानी के नाई करी। हे शिष्य, मैं तीर्थों पर भी स्नान करूं यदि उस प्रभु को तीर्थों पर स्नान करके मैं अच्छी लग सकूं। बिना अच्छे लगे मैं क्या स्नान करूं? अर्थात दुनियावी तौर पर भी यदि ऑफिस में काम पड़ा हो और मैं तीर्थ स्थान को चली जाऊं तो भी मैं मालिक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगूंगी, क्योंकि काम तो पड़ा है। इसी तरह से यदि दुनिया रूपी ऑफिस में मेरे काम बाकी हैं और मैं तीर्थों पर रहने या स्नान को चली जाऊं तो परम प्रभु को कैसे अच्छी लग सकती हूँ? अर्थात कभी भी अच्छी नहीं लग सकती। उदाहरण के लिए, अगर मेरे बच्चों को भूख लगी है और मैं घर पर खाना बनाने की जगह गुरुद्वारे में लंगर बनाने की सेवा कर रही हूँ, तो मेरी लंगर बनाने की सेवा परम प्रभु के दरबार में कभी मंजूर नहीं होगी, क्योंकि मैं प्रभु द्वारा दी गई मेरे बच्चों की सेवा से भूख मोड़कर गुरुद्वारे में लंगर बना रही हूँ। और दूसरी तरफ यदि मैं बच्चों को खाना देने के कारण गुरुद्वारे में लंगर बनाने नहीं भी जा पाती, तो और मेरा भाव है कि मैंने लंगर की सेवा नहीं की, तो भी मेरे बच्चों के लिए बनाया गया खाना ही लंगर की सेवा में मान्य हो जाएगा, क्योंकि मैंने परम प्रभु की दी हुई सेवा को ही पहले किया अर्थात उनका काम पहले किया और इस भाव से किया कि मैं लंगर नहीं बना पाई। ओके गुरुदेव, समझ गई। जेते से उपाय रेखा बिन कर्मा के मिले नहीं। हे शिष्य, जितनी भी सृष्टि प्रभु ने पैदा की है जिसे मैं देख रही हूँ, यहाँ सबको बिना कर्म किए क्या मिलता है? क्या कोई ले सकता है? अर्थात कर्म के बिना कुछ भी नहीं मिलता। दुनियावी ऑफिस में कर्म किए बिना क्या कोई सैलरी या तनख्वाह ले सकता है? नहीं गुरुदेव। तो बस ऐसे ही दुनिया रूपी ऑफिस में भी कर्म किए के बिना कोई कुछ नहीं ले पाता। कभी ध्यान देना, एक कीड़ी को भी सर्दी गुजारने के लिए अपना इंतजाम करना पड़ता है, इसलिए वो सारी गर्मियां काम करती रहती है, अपना राशन जुटाती रहती है और फिर सर्दियों में आराम करती है। सो कीड़ी को भी समय की कद्र है। मत विच रतन जवाहर माणिक, जय एक गुर की सिख सुन। ये शिष्य, बुद्धि में स्थित रत्न जवाहर और माणिक अर्थात तत्व ज्ञान तो सब तभी ही मिलते हैं जब एक ही गुरु की शिक्षा को सुनता है। अर्थात एक प्रेषक या विद्यार्थी एक्सपीरियंस या महारथी तभी बनता है जब वो अपने बॉस या मालिक की बात को सुनता है, उनका कहना मानता है। अर्थात जब वो मालिक की बात मानता है तो वो उसके स्वयं के पास स्थित उस बुद्धि से सामना करता है जो उसके पास थी पर उसे पता ही नहीं था। अतः बुद्धि में स्थित रत्न जवाहर और माणिक अर्थात तत्व ज्ञान तो तभी ही मिलते हैं जब एक ही गुरु की शिक्षा को सुनता है। बुरा एक देव जाई, सब ना जिया ट्राई करता, सो मैं बिसर न जाई। हे गुरुदेव, मुझे एक बात हमेशा के लिए याद करवा दो कि सभी जीवों को जो एक ही दाता देने वाला है, उन परम प्रभु को मैं कभी भी न भूलूं। जे जुग चारे आजा होद सोन होए। हे शिष्य, यदि किसी की चारों युगों जितनी आयु हो या उसकी भी 10 गुनी हो, नवा खंडा बिच जानी नाल चले सब कोई, सारी दुनिया में सभी उसको जानते हो और सभी उसके साथ में चलते हो,
किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन या व्यापारी की तरह सारी दुनिया में प्रसिद्ध। चंगा नाम रखाए के जस कीरत जगले। अच्छा नाम रखा करके अर्थात अच्छे काम करके चाहे वह संसार में यश और कीर्ति भी पाले, जेतिस नजर में आवे तो बातला पूछे की। लेकिन अगर वो परम प्रभु की नजर में नहीं पहुंचा अर्थात उसने ये सब कुछ अर्थात अच्छे काम अहंकार के साथ किए तो फिर उसका हालचाल पूछने वाला भी कोई नहीं मिलता। कीटा अंदर कीट कर दोस्ती दोस्त करे। परम प्रभु के लिए तो वो अन्य कीड़ों के जैसा कीड़ा ही है जिसमें दोष ही दोष भरे हैं। नानक निर्गुण गुण करे गुणवंते या होते। हे शिष्य परम प्रभु तो गुणहीनों को भी गुण देते हैं और गुणवानों को और भी गुण देते हैं। तेहा कोई न सूझे जे तिसबिन कोई करे। ऐसा और दूसरा कोई नहीं दिखता जो प्रभु के इस गुण को धारण करे अपना ले अर्थात निर्गुणों को पूरी करे और गुणवानों को और भी गुण देते हैं। श्री गुरुदेव पिता कहते हैं इस पौड़ी में गुरुदेव पिता परम प्रभु की आज्ञा को सुनने अर्थात मानने की महिमा का वर्णन करते हैं कि आज्ञा को सुनने से क्या होता है। आज्ञा सुनने का अर्थ है कि परम प्रभु का आदेश मानना। सिद्ध से तात्पर्य होता है जादूगर जो करामात को दिखाता है। पीर से तात्पर्य है किसी बड़ी कम्युनिटी जन समुदाय का धार्मिक कला व्यक्ति। नाथ से तात्पर्य है योगी योग विद्या का मालिक। चोर से तात्पर्य है देवता। धरती से तात्पर्य है पृथ्वी। आकाश से तात्पर्य है आकाश। धवल से तात्पर्य है एक ऐसा काल्पनिक बैल जो सफेद रंग का है और जिसके सींगों पर धरती विराजमान है अथवा स्थिर है। ऐसा सृष्टि का नियम है सिस्टम है। द्वीप से तात्पर्य है द्वीप या आइलैंड। लो से तात्पर्य है लोक पृथ्वीलोक स्वर्गलोक देवलोक एक्सेट्रा। सुनिए सिद्ध पीर सिद्धनाथ सुनिए दस धवल। ये शिष्य परम प्रभु की आज्ञा को सुनने अर्थात मानने से इंसान को सिद्ध पीर देवताओं और नाथों के पद प्राप्त हो जाते हैं अर्थात कोई ऑफिसर बन जाता है तो कोई मैनेजर बन जाता है। ये शिष्य परम प्रभु की आज्ञा को मानने से ही धरती धवल और आकाश के भेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सुनिए दीप लो पाताल सुनिए पोह न सके काल। ये शिष्य परम प्रभु को सुनने से ही महाद्वीपों लोकों और पतालों के भी बारे में पता चल जाता है। और परम प्रभु को सुनने व मानने से ही काल अर्थात मृत्यु भी हम तक नहीं पहुंचती। मृत्यु हम तक कैसे नहीं पहुंचती गुरुदेव? वो ऐसे शिष्य की मान ले कोई एम्प्लॉय या नौकर बड़े प्रेम या दिल लगाकर काम करता है तो किसी भी कारणवश उसके ऑफिस से चले जाने पर मालिक उसे भूलता नहीं है। फिर जब भी हम किसी की यादों में जीवित रह जाते हैं तो फिर उसे मृत्यु होना नहीं कहते। फिर चाहे शरीर हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। जब भी कोई अपने नाम से सदा सदा के लिए जी जाता है तो उसे ही अमरता कहते हैं। हमारे 10 गुरु श्री राम सीता जी श्री राधा कृष्ण जी भक्त कबीरदास जी इसी ही तरह से जीवित है। तो प्रभु की आज्ञा मानने से काल अर्थात मृत्यु भी हम तक नहीं पहुंचती। ओके गुरुदेव समझ गए। नानक भक्त सदा विलास सुने दो पाप करना। हे शिष्य यही कारण है कि भक्त सदा खिले रहते हैं क्योंकि प्रभु के पास रहकर उनको सुनने और मानने से उनके सारे दुख खत्म हो जाते हैं। हे गुरुदेव सिर्फ आज्ञा को मानने से इतना सब कैसे हो जाता है? हे शिष्य मान ले कि तू एक सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड सीखती है और फिर किसी ऑफिस में काम करती है तो तुझे मालिक जो भी काम देते हैं तो उन कामों को मालिक की आज्ञा जानकर करती है तो क्या होगा? गुरुदेव मैं काम अच्छे से जान जाऊंगी एमएस वर्ड की बारीकियां भी सीख जाऊंगी और काम की भी बारीकियां जानूंगी। और अगर तुम काम ना करके सिर्फ मालिक का नाम ही जपती रहे तो क्या होगा? गुरुदेव काम तो सीखूंगी नहीं समय और बर्बाद करूंगी। बस इसी ही तरह से ये दुनिया परम प्रभु का ऑफिस है दफ्तर है जहाँ यहाँ सिर्फ परम प्रभु जपने से कुछ नहीं होता। काम करना पड़ता है। और जब हम परम प्रभु के साथ मिलकर काम करते हैं तो हमें दुनिया के सारे राज अर्थात पृथ्वी आकाश धवल महाद्वीप और जितने भी राज हैं सब मालूम पड़ जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे ऑफिस में काम करते हुए काम की ऑफिस की और काम के सिस्टम की और एमएस वर्ड की बारीकियां तू जान जाती है। ये शिष्य जब तू ऑफिस में मालिक की आज्ञा मानकर उनका काम करेगी तो मालिक का नाम तो तुझे सदा ही ध्यान में रहेगा। उसके लिए तुझे अलग से एफर्ट या मेहनत करने की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे मालिक का नाम जपना है। तो तू ऑलरेडी ही मालिक का नाम जपती रहेगी क्योंकि तू उन्हीं का काम कर रही है। इसी तरह जब हम परम प्रभु के साथ मिलकर काम करते हैं तो परम प्रभु हमें सदा याद रहते हैं। हम सदा उनका नाम जपते रहते हैं क्योंकि तब वो हमारे मालिक होते हैं और हम जिसके साथ काम करते हैं उसे कभी नहीं भूलते। ऐसा दुनिया का नियम है। तो शिष्य हाँ जी गुरुदेव समझ गए। पर गुरुदेव परम प्रभु के साथ काम करने का कोई उदाहरण?
हाँ जी। शिष्य जरूर मान ले कि तेरे घर में तो शादी है, तो तू क्या करेगी? शादी की तैयारी करूंगी खुशी खुशी। और अगर कोई शरीर छोड़ जाए तो दुखी होगी, परम प्रभु के साथ बातें भी सुनाएगी, ये क्या कर दिया, क्यों कर दिया, ऐसा करने की क्या जरूरत थी, अभी तो घर में शादी है। और भी बहुत कुछ। और रोएगी भी। स्वाभाविक है गुरुदेव। नहीं शिष्य, अगर शादी के मौके पर खुश है तो किसी के शरीर छोड़ जाने पर भी परम प्रभु से कुछ मत कहना। वो भी उनका ही फल है जो वो तुझसे करवा रहे हैं, अर्थात जो शरीर छोड़ गया है उसका दाह संस्कार या और भी जरूरी क्रियाएं जैसे शादी की तैयारी करने की, वैसे ही ये भी करना है, अपना फर्ज जानकर। अगर तू दोनों मौकों में समान भाव से काम करती है तो ही तू परम प्रभु के साथ उनके कामों को करती है, वरना नहीं। अर्थात जीवन में हर स्थिति का संपूर्ण स्वीकार ही परम प्रभु के साथ काम करना कहा जाता है। इसे कहते हैं परम प्रभु के साथ काम करना। ओके गुरुदेव, समझ गए। सुनिए ईसर वर्मा इंद्र सुनिए मुख सलाहन मन के शिष्य परम प्रभु की आज्ञा को सुनने अर्थात मानने से इंसान को शिव, ईसर, ब्रह्मा व इंद्र के जैसे गुण प्राप्त होते हैं, अर्थात कोई ऑफिसर बन जाता है तो कोई मैनेजर बन जाता है। परम प्रभु की इस दुनिया रूपी सिस्टम में श्री विष्णु जी पालन करता है, श्री ब्रह्मा जी रचयिता है और श्री शिव जी संहार करता है। तो सभी की ही अपनी पदवियां या पोस्ट हैं। तो जो प्रभु की आज्ञा मानते हैं उनको भी कोई ना कोई पदवी या पोस्ट मिल ही जाती है। जैसे श्री राम जी को मिली मर्यादा पुरुषोत्तम की, श्री कृष्ण जी को मिली जगत गुरु की, कबीरदास जी को मिली भक्त की। हे शिष्य, परम प्रभु की आज्ञा को मानने से ही मंद बुद्धि भी विद्वानों के मुख से तारीफ पाने लग जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई चौकीदार की पदवी पर काम करता हो और यदि मालिक का कहना मानता हो तो मालिक का काम सीख ही जाता है और बाकी स्टाफ या कर्मचारियों के मुख से तारीफ पाता है। कुछ सोच के देख। सुनिए जोग जुगतन वेद, सुनिए सासत सिमरत वेद। हे शिष्य, परम प्रभु को सुनने से ही योग की युक्तियों, तरीकों और प्राणायाम और बाकी व्यायाम और शरीर के गूढ़ रहस्यों को का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अर्थात शरीर रूपी ये मशीन कैसे काम करती है पता चल जाता है। गुरुदेव, शरीर रूपी मशीन कैसे काम करती है? हे शिष्य, ये शरीर रूपी मशीन पंच तत्वों के आधार पर काम करती है, जिसके बारे में मैं तुझे आगे बताऊंगा। ओके गुरुदेव। हे शिष्य, परम प्रभु को सुनने से ही शास्त्रों और वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि परमात्मा ने ही सारे ग्रंथों की रचना की है। तो यदि हम निरंतर या लगातार परम प्रभु के साथ काम करेंगे, उनका ही नाम जपते रहेंगे, तो उनके प्रति समर्पित हो जाएंगे। तो ये प्रकृति का नियम है कि आप जिसके प्रति समर्पित होते हो उसके गुण आप में आने लगते हैं। तो शास्त्रों का ज्ञान तो परमात्मा का गुण है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। नानकता सदा विलास सोनी रूप पाप करना। हे शिष्य, यही कारण है कि भक्त सदा खिले रहते हैं, क्योंकि परम प्रभु के पास रहकर उनको सुनने और मानने से उनके सारे दुख खत्म हो जाते हैं। और अगर एक स्टूडेंट अपने टीचर के प्रति समर्पित होता है, अर्थात उसकी टीचिंग को बलि प्रकार समझता है, तभी अच्छे मार्क्स से पास होता है। यही नियम है 30th पॉइंट में। थैंक यू गुरुदेव।